बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास ऑफ पैराडाइज कॉलेज। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6.3 का आगाज करेंगे और उसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन की और इससे रिलेटेड फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। आपने प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी उसमें देखा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने पढ़ा था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। अब उसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक टर्म आई है अरिथमेटिक मीन। आइए देखते हैं अरिथमेटिक मीन से क्या मुराद है। अरिथमेटिक मीन असल में एवरेज को बोलते हैं। आपने 10th में भी पढ़ा होगा। ये एक नंबर होता है, ठीक है, ऐसा नंबर जो कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान जो है ना वो आए, दो नंबर्स के दरमियान आए। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अरिथमेटिक मीन से जो है ना वो ए लेते हैं हम, नंबर भी क्योंकि नंबर है तो ए इसको कह रहे हैं अरिथमेटिक मीन के जो है ना नेम के अकॉर्डिंग। नंबर कोई भी ए होगा उसे हम अरिथमेटिक मीन कहेंगे बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। दो नंबर्स ए और बी के दरमियान एक नंबर होगा जिसे हम ए बोलेंगे। इफ, अगर, ये जो मैंने ऊपर सीक्वेंस लिखा है ना, स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल बी, जो है वो ये तीनों मिलके क्या बना रहे हो, और इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स बना रहे हो देन हम सेंट्रल वाली टर्म को बोलेंगे विच इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। ठीक है। और क्योंकि ये कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और हम लेट कर लेते हैं कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है ना इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो डी है। देन आप जानते हैं कि जो कैपिटल ए बी क्योंकि एक नंबर है ना, इसमें से जब ए को निकालेंगे, डिफरेंस लेंगे इसका और बी का डिफरेंस लेंगे कैपिटल ए से, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें से हम कैपिटल ए की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। मैंने कैपिटल ए वाली टर्म्स को साइड पे, एक साइड पे कर लिया, which is equals to 2a equals to a plus b। और यहाँ से आपने देखा कि कैपिटल ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ओवर 2। मतलब इन दोनों टर्म्स का
सम करें और 2 पे डिवाइड कर देने से हमें दरमियान वाला जो नंबर है ना वो मिल जाता है, जिसे हमने अरिथमेटिक मीन बोला। क्या बोला? अरिथमेटिक मीन। अब यहाँ पे आगे आप बुक पे एक नोट लिखा है, वो मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान वाला जो नंबर है ना, मिडल टर्म of 3 consecutive natural numbers, consecutive terms in arithmetic progression, किसी भी arithmetic progression की 3 consecutive terms के दरमियान जो टर्म होगी, मिडल टर्म होगी, उसे हम arithmetic mean, ठीक है, of the between those terms बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 1, 2 एंड 3 है, ये आप जानते हैं नेचुरल नंबर्स वाला जो है ना वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इन 3 टर्म्स में से जो कंसेक्यूटिव 3 टर्म्स हैं, इनकी इनमें जो मिडिल टर्म है ना, वो इन 2 टर्म्स का क्या होगा? अरिथमेटिक मीन होगा। चेक कर लीजिएगा, यही वाला फार्मूला, आंसर 2 आएगा। इस तरह से 3, 4 और 6 अगर है, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं जो है ना वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रही हैं, तो यहाँ से 3, 4, 6 जो है वो अगर एपी में है, तो इनकी जो सम करके, जो मतलब इन 2 टर्म्स का सम करके तीसरी टर्म हमारे पास आती है डिवाइड करने से। अगर 2 से उसको डिवाइड कर दिया जाए तो ये तो था अभी डेफिनेशन स्पेसिफिकली, ठीक है। अगर हम जनरली इसको बात करें, जनरली तो इस तरह से देखेंगे। हम जानते हैं कि ये हम जो है ना वो इस तरह से an-1, an और an+1, अगर ये 3 टर्म्स हैं, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, तो इनके दरमियान मिडिल टर्म है an। तो फिर an जो है वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग an किसके इक्वल होगा? an-1 प्लस an+1 ओवर 2, इसके इक्वल आएगा। तो ये था जो है ना डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड इसकी जो स्पेसिफिक जो वैल्यूज हैं, जो कि फार्मूला हमने फाइंड आउट किया। अब चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे और उनको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज आप जानते हैं 6.3 है, पेज नंबर 196 आप सभी की बुक्स का खुला होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन सेकंड पार्ट करते हैं x-3 एंड x+5। ये 2 नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्योंकि इन 2 टर्म्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, और अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम जानते हैं, क्या करते हैं हम, कि एज लेट कैपिटल A be arithmetic mean between x-3 and x+5। अगर ये 2 टर्म्स के दरमियान A अरिथमेटिक मीन है, देन बाय डेफिनेशन ऑफ
अरिथमेटिक मीन x माइनस 3 फिर a और x प्लस 5 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या बना रहे होंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे होंगे तो आप जानते हैं implies दैट, इसका मतलब ये हुआ कि a किसके इक्वल होगा, या हम कैपिटल ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो a माइनस एक्स माइनस 3 और आ जाएगा x प्लस 5 माइनस ए। इस तरह से भी करने से आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप कैपिटल ए जो है ना वो इक्वल्स टू a प्लस बी ओवर 2 करके चेक मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे a प्लस ए हो जाएगा और इस तरफ x प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 3, तो 2x प्लस 2 आ जाएगा 5 माइनस 3, 2a इज इक्वल्स टू एक्स प्लस, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे और x प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ से 2a 2 से हम डिवाइड कर देंगे एंड कैपिटल A इज इक्वल्स टू x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो या हेंस x प्लस 1 इज रिक्वायर्ड arithmetic mean between x माइनस 3 एंड x प्लस 5 के दरमियान जो अरिथमेटिक मीन है वो x प्लस 1 है। उम्मीद है आपने इस चीज को क्लियर कर लिया होगा। अदरवाइज हम x जो अभी प्रीवियस एग्जांपल देख रहे थे 3 4 5, ये आप जानते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो आप देख लें 5 प्लस 3 ओवर 2 किसके इक्वल आएगा? डेफिनेटली 4 के इक्वल आएगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होने का मतलब ये है कि उनमें जो डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए। जैसे 4 प्लस 4 8 और 12, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, क्योंकि इनके कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, वो 4 है। तो 12 प्लस 4 ओवर 2 आप जानते हैं किसके इक्वल होगा? 16 ओवर 2 8 के इक्वल होगा। इस तरह से ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब जो है ना वो हमने नेक्स्ट चलना है और एन अरिथमेटिक मीन्स वाला एक टॉपिक है, वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ें। फाइंड 6 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 5। 2 और 5 के दरमियान 6 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड आउट करें। हम क्या करेंगे? हम कहेंगे लेट, अब जो है ना वो 6 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं, तो 6a1 a2 a3 a4 a5 a6 are 6 arithmetic means between 2 and 5। हमने कह लिया कि ये 6 अरिथमेटिक मीन्स है। 6 अरिथमेटिक मीन्स होने का मतलब, जैसे काउंटिंग में अगर आप देखें ना 1
2 3 4 5 6 7 8, तो 1 और 8 के दरमियान ये 6 अरिथमेटिक मीन्स होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो है ना वो 6 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 5 हमने फाइंड आउट करने हैं। उनके दरमियान जो सीक्वेंस होगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही होंगे। तो डेफिनेटली फिर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे सो या देन 2 A1 A2 A3 A4 A5, या फिर अगर आपने ये सारी टर्म्स नहीं लिखी तो इस स्ट्रेटजी को चेंज इस तरह से किया जा सकता है कि A1 A2 अप टू सो ऑन A6। ठीक है, ठीक है, इसका इक्वल होगा, या हमें तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कुछ इस तरह से। उसकी वजह है कि हम एंड लास्ट टर्म है हमारे पास 5। अब आप जानते हैं देन हम कहेंगे कि दे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, तो आप जानते हैं कि 2 और 5 के बारे में हम जो है ना वो हमारी राय ये है कि A1 इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म 2 है और सेकंड टर्म जो है वो सॉरी सेकंड टर्म तो A1 है, फिफ्थ कौन सी टर्म है, 8th टर्म। टोटल टर्म्स आप देख रहे हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 टर्म्स है। इन 8 टर्म्स में से हमने बाकी दरमियान वाली जो टर्म्स फाइंड आउट करनी है वो हमने भी फाइंड आउट करनी है, और उसके लिए जो है ना वो बड़ा आसान प्रोसेस है कि A1 और 8 जो है ना उनके फार्मूलाज लगा के हम ना डी फाइंड करेंगे। वो देखें यहाँ पे ये मेथड आपने देखना है कि डी कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखें डी क्यों फाइंड आउट करने जा रहे हैं, डी से फाइंड आउट करने जा रहे हैं ताकि हमारे पास जो है ना वो हम 2 में वो डी ऐड करते जाएं और अगली टर्म्स आती जाए, और इस तरह से सारे अरिथमेटिक मीन्स फाइंड आउट हो जाए। क्लियर है? तो अब आप जानते हैं कि ए एन बराबर होता है A1 प्लस n-1 डी। तो फिर A8 क्या होगा, A8 होगा 1 A1 प्लस 8-1 डी। तो A1 प्लस 8 7 डी हो जाएगा इस तरह से। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि A8 को हम लिख सकते हैं इस साइड को A1 प्लस 7 डी विच इज इक्वल्स टू 5। अब A1 की वैल्यू हमारे पास है वो है 2, तो यहाँ से फिर डी की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। तो आपने देखा हमने डी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। देखें बीच में दो कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं भी हैं, ठीक है, मतलब आप जानते हैं ना 1 2 3, तो 2 में से 1 हम माइनस करते थे तो फिर आंसर हमें पता चलता था कि ये डी है, कॉमन डिफरेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। लेकिन अब ऐसा नहीं भी है तब भी हमने डी फाइंड आउट कर लिया। तो नेक्स्ट चलते हैं, और अब हम जो है ना वो आप जानते हैं कि स्मॉल ये जो A1 है, कैपिटल A1, ये किसके इक्वल है, किसके इक्वल है जी। यहाँ पे मिस्टेक कर दिया हमने, 7D इक्वल्स टू 5-2 आना था, 2 इधर आके सब्ट्रैक्ट होना था, और यहाँ से 3 आना था। 7D इक्वल्स टू 3 एंड D इज इक्वल्स टू 3/7 अनकॉन्शियसली।
नेक्स्ट डी जब हमारे पास आ गया तो अब A1 कैपिटल A1 फाइंड करना ना। तो मैं सिंपल बात है, कैपिटल A1 विच इज इक्वल्स टू, आप जानते हैं 2 में 3 + 7 ऐड कर देंगे। तो उससे पहले मैं फार्मूला लगा लेता हूँ ना इस पे। कैपिटल A1 आप जानते हैं A2 है, सेकंड टर्म है। तो A2 इज इक्वल्स टू आप जानते हैं A1 + D होता है। तो A2 हमारे पास है A1 कैपिटल A1, और A1 क्या है, स्मॉल A1 2, एंड D क्या है 3/7। तो इस तरह से ये इसका एलसीएम ले लेंगे, और यहाँ पे 14 + 3 आ जाएगा। तो ये 15/7 हमारे पास आ जाएगा क्या, A1 कैपिटल A1। सॉरी 15 कह रहा हूँ, 17 आएगा, 17। 14 + 3 17/7 फर्स्ट टर्म आ गया, A1 आ गया। अब इसी तरह इसी तरीके से बाकी टर्म्स भी फाइंड आउट करते जाना है। आपने नीचे को फाइंड आउट करते जाना, जाहिर है मैं इस तरफ लिख रहा हूँ। लैपटॉप की स्क्रीन जो है वो इस तरह से है। अच्छा, तो A3 आप जानते हैं वो होता है A2 + D में, या फिर A1 + 2D कर लें, एक टर्म माइनस करके। मैं इस तरह से कर रहा हूँ, तो भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज बीच में करना है तो उस तरह से कर लें। देखें A3 क्या है, थर्ड टर्म A2 है, कैपिटल A2, और A2 है 17/7 + 3/7। तो ये हो जाएगा 20/7। नेक्स्ट A4 इज इक्वल्स टू A3 + D, ये लिख लें, या फिर आप जानते हैं A1 + 3D लिख लें, तो भी सिमिलर आंसर आएगा। तो मैं A3 + D लिख रहा हूँ। अगर आप जो है वो आपको मुश्किल नहीं लगता है, टेंशन नहीं है इस चीज की। तो A3 है 20/7, और ये है 3/7, तो ये हो जाएगा 23/7। और ए कैपिटल A4, स्मॉल A4 किसके इक्वल है, स्मॉल A4 A3 के, कैपिटल A3 के इक्वल है, थर्ड अरिथमेटिक मीन। नेक्स्ट जो है ना वो हम फाइंड आउट करेंगे, स्मॉल A5 फिफ्थ टर्म, और फिफ्थ टर्म होती है 3 + सॉरी 4, A4 + D। तो A4 किसके इक्वल है, A4 अभी हमने 23/7 किया, और स्मॉल A5 होगी हमारे पास कैपिटल A4 + 3D, हमारे पास 3/7 है। तो ये बन जाएगा 26/7 A4। A5 हो गया। अब A6, फिफ्थ टर्म में एक D ऐड कर देने से, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते, सिक्स टर्म कौन सी है, कैपिटल A5, और स्मॉल A5 किसके इक्वल है 26/7 + 3/7, एंड कैपिटल A5 इज इक्वल्स टू 29/7। फिर स्मॉल A7 इज इक्वल्स टू A6 + D। तो A6 क्या है, अभी हमने फाइंड आउट किया 29/7 + 3/7। A7 आप जानते हैं किसके इक्वल होता है, कैपिटल A6 के, 32/7। यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस
17/7, 20/7, 23/7, 26/7, 29/7, and 32/7 are 6 arithmetic means between 2 and 5. तो अगर आप इसको एक दफा लिख के चेक कर लें कि क्या वाकई ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो यहाँ से जो है ना वो फिर शक भी दूर हो जाएगा, और जो बात हमने ऊपर लिखी है ना ये वाली कि ये अरिथमेटिक मीन्स में होंगे, ये क्लियर हो जाएगी आपको, फिर आपको मजीद क्लैरिटी आ जाएगी यहाँ पे इस बात में ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ये आपने खुद करने हैं। Find 4 arithmetic means between square root of 2 and 12 over square root of 2, and find 3 arithmetic means between 3 and 11. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको करवाऊंगा। 4 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 5 इसमें से एक जाहिर है 4 तो क्वेश्चन है, ठीक है, 5 और 5 क्वेश्चन में से यहाँ हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए। तो देखिए 2 था और 17/7 था और 20/7 था, तो फिर आप 2 और 20/7 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे जरा, 17/7 आता है, तो 14 + 20/7 और यहाँ पे 2 आ गया, तो 14 और 20 34, 34/7 ज़रब 2/1 है, तो 1/2 हो जाएगा, 2 को 17 से, तो ये आ गया 17/7। तो आपने देखा इस तरह से ये अरिथमेटिक मीन है बिटवीन टू टर्म्स। तो इस तरह से हमने 2 और 5 के दरमियान ये सारे के सारे अरिथमेटिक मीन्स फाइंड आउट कर लिए जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे होंगे। दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अभी मैं आपको ये क्वेश्चन जो है वो वीडियो में आप क्वेश्चन को जो है ना वो आप रिवाइज करके चेक कर सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन आपका, ठीक है। आज के लिए अल्लाह हाफिज।